प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन हम सब सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिनके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 को अच्छी तरह रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती और 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी, परंतु वह भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं रखता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। तब उसने कहा, तुम्हें सभी का जूठन खिलाती हैं, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम अपनी आंखों से देख लो तो मानोगे। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए और 7वां लड़का बात जानने के लिए सिर का दर्द बहाना लेकर पतला सा कपड़ा ओढ़कर सो गया। वह देखने लगा, बहुत ही अच्छी तरह से कपड़े के भीतर से देख रहा था कि कैसे 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे और बड़े प्रेम से खिला रही है। और जब 6 भाई उठ गए तो माँ जी ने उन्हीं थालियों में से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर 7वें को बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तब माँ जी ने कहा, कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और रास्ते में अपनी पत्नी की याद आई और गौशाला में जो कंडे थाप रही थी वह बोला, हम विदेश जा रहे हैं, तुम कछु कुछ कर रही हो, संतोष से धर्म अपनो पार। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देखूं धीर धीर, सुधि हमारी ना बरासियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी हमें दे दो। उसके बाद वह गोबर का भरा हाथ उनके कहकर उनकी पीठ पर गोबर के थाप मार देती है और वह लड़का चल देता है। ऐसा कहते हैं, इसी कारण वे विवाह में पति पत्नी की पीठ पर थाप मारी जाती है। चलते समय वह बहुत देर में पहुंचा देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, हे भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः वह बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। सवेरे 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ ने 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे का मुनाफे हिस्सेदारी बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसे भरोसे सब कुछ काम छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उधर लड़के लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती और बड़े कष्ट से जीवन बिताने लगी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगा, हे बहनों, ये किसका व्रत कर रही हो, इसकी विधि क्या है और क्या फल मिलता है? तो स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन चिंताएं, राजमहल में मुकदमा, कलह को रोज नष्ट हो जाते और संतान सुख, धन प्रसन्नता, शांति पर मन पसंद वर मिले। प्रीतम बाहर गया हुआ है तो पति के दर्शन होते हैं। उसे व्रत करने की विधि क्या है? ये सब कथा की विधि जानकर उसने रास्ते में लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चना ले लिया। उस व्रत को करने से तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? वह कहने लगी, ये संतोषी माता का
मंदिर है। अब वह मंदिर गई और माता के चरणों में लौटने लगी और दुखी मन से विनती करने लगी, हे माता रानी, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरी तुम्हारी शरण में आई हूँ, हे माता रानी, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई और एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले दिन पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकुड़ने लगे और कहने लगे, अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ जाएगी, बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र आए धन आए तो हम सभी के लिए अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मंदिर जाकर माता रानी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हे माता रानी, मैंने आपसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग चाहिए, मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति भी आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की और पत्नी की याद दिलाई। उससे कहा, मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। तब माँ जी ने कहा, मेरी बात मानकर सुबह नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठना, देखते ही देखते सारा लेन देन हिसाब किताब हो जाएगा, घर में धन का ढेर लग जाएगा। भगवान श्री गणेश का नाम लेना। सवेरे उठकर स्वप्न की बात सभी को कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कई सपने भी सच्चे होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, देख भाई, तुलसी माता ने कहा है, वैसा करने में हमें क्या दिक्कत है। उसने सुबह नहा धोकर माता रानी को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा लेन देन हिसाब किताब हो गया, सारा माल बिक गया और घर में धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की सेवा करते। उसने माता से पूछा, हे माता रानी, ये धूल कैसी उड़ रही है। तब माता रानी ने कहा, देख पर तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियां के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर उसे मोह पैदा हो जाएगा। जब वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता खा पी कर घर जाएगा तो लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच गट्ठर डाल देना और जोर जोर से 3 आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है, इससे माँ के चरण छुए और उसे कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर सासू माँ बाहर आई और कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए, बेटी, तेरा पति ही तो आया है, जा मीठा भात खा, भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपने पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है। तब माँ ने कहा, तेरी ही बहू है, आज 12 बरस हो गए हैं, दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तुम्हें देखा और इसे भी देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा जाकर। माँ जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में राजा जैसे ठाट बाट हो गए और मैं इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत करना है, उद्यापन करना है।
वह बोला, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी से कर लो। जल्दी उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जिमाने के लिए कहा। उन्होंने मान तो लिया, पर पीछे से जेठानियों को बच्चों को सिखला दिया कि तुम खटाई ही मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाकर खटाई मांगने लगे। इस पर बहू ने कहा, भाई खटाई नहीं दूंगी। तो सभी कहने लगे, मुझे रुपए दे दो, ये संतोषी माता का प्रसाद हूँ। तो ये उस भोली भाली उस कुछ ना समझ सकी और उसने पैसे दे दिए और वे बच्चे खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माना उसने क्रूस कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए और बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता रानी के मंदिर गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हे माता रानी, ये क्या किया हंसाकर, अब क्यों मुझे रुलाने लगी हो। तब माता बोली, हे पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है। इतनी जल्दी सब बातें कैसे भूल गई हो। वह बोली, हे माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं तो कुछ नहीं भूली, पर लड़कों ने भूल में डाल दिया है, अब भूल नहीं होगी। मैंने पैसे दे दिए हैं, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। तब माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। उस रास्ते में उसका पति मिला और पूछने पर राजा ने मुझे बुलाया था, उसके मिलने गया था। फिर वे घर चले गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। फिर उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर भी वही बात सिखला दी। तब लड़के भोजन करके खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई नहीं मिलेगी, खाना है तो खा लो, नहीं तो नहीं। तब वह ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा दी और संतोषी माता पर उनकी बहुत प्रसन्नता हुई और माता रानी बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसे चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह रोजाना भगवान माता रानी के मंदिर जाने लगी। ये दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज मेरे यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सारा देखूं। वह सोचकर माँ जी एक भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना मुख ऊपर से सूर के समान ओठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह घर आई और देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो देखो, कोई डाकनी आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। तब लड़के भगाने लगे। ये देखकर भगाओ भगाओ बंद करने लगे। साथ में लड़की लकड़े में बहू खिड़की से ये सब देख रही थी। वह उसे चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाते हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को जो पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता है। ये कहकर उसने सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए, संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापनी हैं, हम तुम्हारे व्रत विधि के नहीं जानती, मुझे क्षमा करो, तुम्हारा व्रत भंग करने से हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता को उन पर दया हो गई और बहू को पहले जैसा फल दिया। हे माता रानी, जैसा बहू को फल दिया वैसा फल सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। अब हम सब मिलकर संतोषी माता की आरती कर। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो।
ओम जय संतोषी माता। घेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोए, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर डुड़े प्यारे, मैया चमर डुड़े प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग लगे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय मानी संतोष किया, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानस आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहि। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, मैया अंगीकृत कीजिए। जो मन वसे हमारे चित फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जननी मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घरे आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तुम ही निवारो दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय।